मां का कटा हुआ हाथ लेकर कमिश्नरेट दफ्तर पहुंचा आईटीबीपी का जवान, जांच के आदेश। महिला का हाथ काटे जाने के मामले में फॉरेंसिक जांच के आदेश, लापरवाही पर नपेंगे डॉक्टर। कानपुर महानगर के टाटमील स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला का हाथ काटे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना से पूरे प्रशासनिक और चिकित्सा जगत में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों की इस कथित संवेदनहीनता और लापरवाही के खिलाफ न्याय की गुहार लगाने के लिए पीड़ित महिला का बेटा, जो आईटीबीपी में सिपाही के पद पर तैनात है, अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर सीधे पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय पहुंच गया। पीड़ित जवान को इस स्थिति में देखकर दफ्तर में मौजूद अधिकारी और कर्मचारी स्तब्ध रह गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने तुरंत जांच के आदेश जारी कर दिए। मैं 32 बटालियन आईटीबीपी महाराजपुर में तैनात हूँ सर। आज मैं पीसी ऑफिस में आया हूँ। मम्मी का हाथ कटा हुआ हाथ लिए न्याय के लिए घूम रहा हूँ। हाथ मम्मी को सांस की दिक्कत थी, उनको कमजोरी थी और एक कफ जा रही थी, तो मैं उनको यहाँ बुलाया। कानपुर में गांव से भाई लेके आया, उनको अपने 32 बटालियन आईटीबीपी में लेके जाता हूँ। डॉक्टर को दिखाया तो उनको ईसीजी किए, उनको रेफ़र कर देते हैं। सीएपीएफ आयुष्मान पैनल में रेफ़र कर देते हैं। तो मैं लेके जा रहा था उनको पारस हॉस्पिटल अपनी एम्बुलेंस से ऑक्सीजन से लगा के। तो रास्ते में इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाती है मम्मी और उनको शरीर ठंडी होती जाती है, एकदम तड़प रही थी। तो मैं एम्बुलेंस मुझे कृष्णा हॉस्पिटल की तरफ मुड़ाना पड़ा मजबूरन। तो वहाँ पे लेके जाता हूँ, डॉक्टर साहब दिखते हैं और बोलते हैं कि ये काफ़ी सीरियस हैं और इनको वेंटिलेटर में डालना पड़ सकता है, क्योंकि पाइप या मास्क लगाने से इनको आराम नहीं मिल रहा। तो वेंटिलेटर में डालने का मतलब, आपकी मम्मी की उम्र 55-56 साल है, उम्मीद कम है, 1-2% चांस है कि इसकी मम्मी बच सकती हैं। उन्हें साइन वाइन करवा लेते हैं और फिर रात भर इलाज चलता है तो उनको सांस में आराम मिल जाती है। सांस सुबह वो उठती हैं तो उनका दाहिना हाथ काला पड़ा हुआ, सूजा हुआ है। वो बोलती हैं तो स्टाफ को तो वो तुरंत वीगो निकालते हैं। मैं 7 से 8 मिलने का समय होता है, आईसीयू में डाल रखे थे। तो गया तो बोला हाथ में क्या हुआ, बोले कि ये ठीक हो जाएगा। वो ड्रेसिंग वेसिंग करते हैं। शाम को फिर मिलने जाता हूँ, जो समय होता है तो ड्रेसिंग करके वो रात पूरे दिन ड्रेसिंग बंधी रहती है, सूजन बढ़ जाती है, मम्मी एकदम तड़प रही थी। फिर ड्रेसिंग वो खुलवाते हैं तो मैं बोलता हूँ क्या इलाज की, बोले ऐसे ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो मैं कहूँ जब इलाज नहीं करो, जाँच नहीं कर, ठीक से ठीक। फिर अपने बटालियन में बात करता हूँ मैं हॉस्पिटल में, तो बोलते हैं वहाँ अस्पताल वो अच्छा नहीं है, वहाँ से रेफ़र करवा लो, पारस में ले जाओ। वहाँ से मैं बोलता हूँ, बोले रेफ़र मत कराना, लामा कराना। तो पारस में काटा गया। वहाँ ले गया तो वहाँ से इसी मम्मी को डाल देते हैं। बोलते हैं क्या वो दिक्कत है, उनको सांस की दिक्कत थी, उनको कफ जा रहा था, कमजोरी थी। बोले हाथ में फिर क्या हुआ, मुझको पता नहीं। 24 घंटे में 13 तारीख को एडमिट करता हूँ कृष्णा में। 14 को हाथ की वजह से ही, सांस में तो आराम मिल जाए, हाथ की वजह से रेफ़र करा देता हूँ। वहाँ से पारस में ले जाता हूँ, जाँच करते हैं तो कलाई से आगे उनका ब्लड प्रेशर सर्कुलेशन नहीं जा रहा था। तो फिर वो बोलते हैं देखो इलाज करते हैं। फिर अगले दिन क्या है पूरा मामला? ये विकास है, आईटीबीपी महाराजपुर में पोस्टेड है। ये इनकी माँ, अपनी माँ को तबीयत खराब हालत में इसने कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। वहाँ से इनके हाथ का दर्द ख़त्म नहीं हो रहा था, तो वहाँ से ये अपना रिफ़र करा के पारस अस्पताल लेके गया। पारस अस्पताल में मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान इनके हाथ को काटा गया और इसके बाद इन्होंने हाथ को ले करके ये फ्रीजर में रख लिए थे। इस संबंध में ये डीसीपी सर से मिले थे कल। इनके डीसीपी सर द्वारा इसमें सीएमओ कानपुर नगर को पत्राचार कर दिया गया कि इसमें कृष्णा और पारस अस्पताल दोनों की भूमिकाओं की जांच कर लिया जाए। बाद जांच जो भी चीज़ें आएगी उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये हाथ अभी किसको सुपुर्द किया जाएगा, फॉरेंसिक जांच के लिए कह दिया जाएगा? नहीं, सीएमओ से मेरी बात हुई। सीएमओ ने कहा है हमारे जांच के क्रम में कटे हुए हाथ का कोई वो नहीं है, वो पेपर की जांच होगी और उसके माध्यम से पेपर और पेशेंट की जांच करने के बाद ही इसमें हम लोग निर्णय लेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी? अपने सुझाव एवं विचार हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और छोटी एवं बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें अखंड न्यूज़ 24 में। बात देश की, बात देश हित की।